बच्चों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने ये रूट्स निकालने हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने निकाले, मगर फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हमने फर्स्ट पार्ट जो वो डिस्कस किया था पहले दिन, जब पहले ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू की थी, तो पहली एक्सरसाइज में हमने ये फर्स्ट पार्ट वहाँ पे किया था। तो उसी तरह से हमने ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन निकाले हैं स्टेटमेंट के, वहाँ भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। तो वो उसी तरह से ही हमने फैक्टराइजेशन मेथड लगा के रूट्स निकालने हैं कि इनके दो दो रूट्स आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट आएंगे, तो दोनों रूट्स अपने निकालने कि एक्स की क्या वैल्यू है, मगर फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट आपने किया हुआ है, तो मैं थोड़ा इसमें से एक फोर्थ पार्ट उठा लेता हूँ और एक थर्ड पार्ट उठा लेता हूँ। पहले मैं फोर्थ पार्ट लेता हूँ, तो बाकी जो दो पार्ट हैं सेकंड और फिर करिए। फर्स्ट आपने पहले निकाला हुआ है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो 8 है हमारे पास, मतलब 1/8 है, तो आपको मुश्किल हो जाएगा करने के लिए। पहले इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, सॉल्व कर लो। जब हम इसे करेंगे तो क्या करना है, 8 से सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग थ्रू बाई 8, तो 8 इंटू 2x² माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। सबको आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ साइड हमने ऐसा हमने बड़ी बार किया है। तो ये बन गया हमारे पास 16x² माइनस 8x, ये 8 कैंसिल, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। ये बन गया, थोड़ा सीधा हो गया, डिनोमिनेटर में ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से पहले इसको बना लो। अब हमें वही तरीका क्या करना है, हमने कि कोफिशिएंट ऑफ x कह रहे हैं हमारे पास 60 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया हमारे पास 16। अब हमने 16 के फैक्टर बनाने हैं कि जो कि यहाँ प्लस है। मैंने समझाया कि यहाँ अगर प्लस होगा कांस्टेंट टर्म में, पॉजिटिव होगी कांस्टेंट टर्म, तो आपने वो दोनों नंबर यहाँ ऐड करने हैं। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो तब हमने सब्ट्रैक्ट करने थे। इसलिए आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके हमारे पास 8 बने और मल्टीप्लाई करके 16 बने। तो 16 के फैक्टर करेंगे तो अपने आप आ जाएगा 1 इंटू 16, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये नहीं ऐड करेंगे 17 बनेगा। 2 इंटू 8 ये भी नहीं आएगा क्योंकि 8 इंटू 2 10 हो जाएगा। और उसके बाद 4 से जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4, तो यही आएगा 4 प्लस 4 8 होता है और 4 इंटू 4 16 होता है। तो यहाँ वही लगाएंगे 16x² देख के यहाँ से माइनस, अब यहाँ आपने ब्रैकेट जरूर डाल, तो ये आपके पास 4 प्लस 4, हमने 8 की जगह लिखा 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8 इंटू एक्स प्लस दे के 1 इज इक्वल टू 0। अब खोलेंगे इसे, 16x² दे के यही लिखना है, माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के द्वारा चेक कर लीजिए कि ये माइनस 4x, तो माइनस 4x दोनों इकट्ठा किया तो माइनस 8x हो गया। तो 4x माइनस 4x मल्टीप्लाई किया तो प्लस 16 बन गया। तो उसके बाद पहले दो में से कॉमन क्या कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन निकल सकता है, x भी आ सकता है, तो अंदर आ गया 4 4 16, 4x माइनस 1। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो मैंने बताया क्या क्या कॉमन निकालना, 1, क्योंकि 1 दोनों के साथ है, 1 मल्टीप्लाई दिस यही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो 1, तो ये आ गया 4x माइनस 1। साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में 4x माइनस 1 कॉमन है, ये कॉमन निकाला, अंदर आ गया 4x माइनस 1। ये भी हमारे पास 4x माइनस 1 आ गया, दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए। तो अब वही बात कि आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस, दोनों सेम है, एक
इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इधर भी उसी तरह से 4x इज इक्वल टू 0 + 1 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो यही हमारे दो रूट हो गए, बेसिकली एक ही है, तो मगर हमें दो दिखाने हैं, 1/4 एंड 1/4 इज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इस तरह से आपने निकालना है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पहले का निकाला है, सेकंड आप खुद निकाल लीजिए, फिफ्थ भी आप खुद निकाल लीजिए। अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ इसके बाद। तो थर्ड पार्ट, √x² + 7x + 5√2। अब इसमें √2x² + 7x + 5√2, इसमें वही चीज़, इसका कोफिशिएंट है √2 और कांस्टेंट टर्म है 5√2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया √2 और कांस्टेंट टर्म 5√2। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 × √2 × √2 = 10 हो गया। अब इसका मतलब आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं 10, जिससे मल्टीप्लाई करके 10 बने और प्लस करके 7 बने। तो वो सामने ही दिख रहे हैं हमें, 5 और 2। 5 + 2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस ही करने हैं, 7 होता है और 5 × 2 10 होता है, तो सामने पहले ही बने हुए हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, और देख के √2x² प्लस यहाँ आपको 5 + 2, 7 की जगह 5 + 2 × x + 5√2, इसे कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इज इक्वल टू 0 भी है, सॉरी। अब इसे खोलोगे, √2x² + 5 × x 5x + 2 × x 2x + 5√2 = 0। पहले दो में से कॉमन, क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर आ गया √2 × x + 5, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। 2 नहीं कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा। तो अगर ये 2 है, इस 2 को अगर हम ऐसे कर दें, 2 = हम लिख सकते हैं √2 × √2 इसकी जगह। तो उसमें से एक √2 उठा लेंगे, ये √2 कॉमन आ गया, तो बच गया क्या? दूसरा √2। तो अंदर रहा √2 प्लस √2x प्लस यहाँ √2 निकल गया बाहर, तो 5 = 0, ये इक्वल भी हो गए। तो अब √2 + x, √2x + 5 एक फैक्टर इंटू अंदर रह गया x + √2 = 0। आइदर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। √2x = -5, 0 - 5 -5, तो x = -5/√2, एक आंसर आ गया। दूसरा x = ये उधर गया तो -√2, ये दूसरा आंसर आ गया। ये दोनों रूट आ गए हमारे पास, कौन कौन से? -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ, अगर इसका ये आंसर नहीं होगा तो ये दूसरा भी हो सकता है, आप इसे आगे कर सकते हो जाके। -5/√2 इसे रैशनलाइज करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इर्रेशनल नंबर नहीं रखते, तो √2 से √2 को मल्टीप्लाई करना आपने, तो ये आ जाएगा -5√2 √2 × √2, तो ये भी हो सकता है इसकी जगह, या जे तो या जे। अगर आंसर में ये नहीं होगा तो ये ले लेना, तो जो दोनों में से कोई भी लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो
एग्जाम्पल नंबर 1 है इसी चैप्टर की, उसमें 2 प्रॉब्लम दी गई हैं, 2 क्वेश्चन हैं, जॉन और जयंती वाला और दूसरा इंडस्ट्री वाला। तो आपने वहाँ वो निकला हुआ है वो क्वेश्चन वहाँ से देख के वैसे ही करना है। उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और उसके बाद छोड़ा गया है, बाद में आपको पूरा करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। वहाँ से वो ये आपने खुद निकाल लेने हैं, वहाँ से देख देख के कैसे कैसे निकाला हुआ है। तो उसके बाद जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड करके यही फैक्टर निकाल के आपने उसके वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो इसी तरह से ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आगे कि 2 नंबर आपने निकालने हैं जिनका सम दिया हुआ है 27, ऐसे 2 नंबर जिन दोनों का सम 27, और उन्हीं को हम अगर प्रोडक्ट करें, उन्हीं को हम अगर मल्टीप्लाई करो दोनों को तो 182, ऐड करें तो 27, मल्टीप्लाई करें तो 182। तो आपने वही 2 नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए वही लेट 1 नंबर भी, एक नंबर को लेट कर लेते हैं x, देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है वो 27। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर x ले लूँ, दूसरा y ले लूँ, तो x प्लस y उन्होंने दिया हमें 27, एक तो आपने ले लिया x, तो दूसरा y जो है वो क्या आएगा, तो इसे उधर ले जाओ 27, x उधर जाएगा माइनस एक्स। तो इसी तरह से आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 वेरिएबल है इसलिए हमने 1 वेरिएबल बनाना होता है। तो नहीं तो हम अगर 2 वेरिएबल होता तो हम x और y दोनों लेके वैसे भी चला सकते थे। तो ये आ गया हमारे पास पहला नंबर। अगर एक नंबर हमने x लिया तो दूसरा 27 माइनस एक्स। या ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर 10 है तो दूसरा नेचुरली आप कितना आएगा 17 आएगा, 27 में से 10 निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। उसी तरह से सोच लीजिए चाहे। तो अब दोनों नंबर हमारे पास आ गए, एक कंडीशन तो हमने ले ली, इनका सम दोनों का, ये इससे हमें नंबर बन गए। अब जो क्वेश्चन दिया गया इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 180 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर नंबर्स इज इक्वल टू 182। तो प्रोडक्ट करना है हमें, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास x, एक नंबर है, दूसरा है 27 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 180। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 27 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो क्या करना है आपने, ये अब इसको प्लस बनाना है। जब हम इसको प्लस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इनको उस साइड ले जाते हैं सबको। तो यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर गया माइनस 27x हो गया, और वो आगे ही उधर है 182। हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड लेके, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जा उसको ला के फिर माइनस कॉमन 1 कॉमन निकालो, ऐसे कर लो। तो इसको दोबारा एक बार ये पूरी साइड इधर लिख लेते हैं, वो साइड उधर कर देते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बना के हम 2 रूट्स निकालेंगे, वही हमारे नंबर होंगे। तो फैक्टर क्या बनेंगे, हमें 82, 2 ऐसे नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करके 82 बनना चाहिए और 182 बनना चाहिए, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस करके 27 बनना चाहिए। तो हम जब लेंगे, देख लेना आप फैक्टर करके इसके, तो 13 और 14, 13 मल्टीप्लाई 14 जो है वो 182 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 या 14 प्लस 13 इंटू एक्स, ये यही लिखना है, माइनस माइनस। ये आपने बड़े क्वेश्चन में ऐसा कर दिया, 27 की जगह 13 प्लस 14 या 14 प्लस 13 प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर खोलेंगे माइनस 13x माइनस 14x माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। हर एक क्वेश्चन एक जैसा है, इससे इसके आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहले 2 में से कॉमन x, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 13
दूसरे दो में से कॉमन क्या आएगा 14, क्योंकि 14 इंटू 13 क्या होता है 182। तो x ये भी माइनस हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पीछे माइनस है। x माइनस 13 मल्टीप्लाई x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। ये x 13 और 14 आ गए हमारे पास। अब हम जैसे कल क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे एक को, क्योंकि वो नेगेटिव था, जहाँ कोई पूरा क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होता था। तो यहाँ ये दोनों के दोनों, क्योंकि ऐसा यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हैं भी दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, तो हमने दोनों के दोनों लेने हैं। तो देयरफॉर कि अगर हम x इफ x लें 13, देन तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स आर, पहला नंबर क्या हो जाएगा 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो ये 13 एंड 14 हो जाएंगे। दोनों नंबर 13 एंड 14। अगर हम 14 को लेते हैं देन तब नंबर्स क्या बन जाएंगे, पहला 14, दूसरा 27 माइनस 14, वो क्या हो गया 13, तो ये बन गया 14 एंड 13। एक ही बात है 13 एंड 14। तो आपने जो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए 13 एंड 14, जिनको प्लस करके 13 प्लस 14 दोनों को ऐड करके 27 बनता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। आपने दो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका स्क्वायर करके सम आपके पास कितना है 365। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी था, उसमें कुछ उसमें प्रोडक्ट पूछा गया था, यहाँ 360 था या 306 था शायद, तो यहाँ उन्होंने सम पूछा है मगर स्क्वायर करके। उन दोनों नंबर को स्क्वायर करें और उसका सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो हमने उसी तरह से नंबर लेने हैं, दैट वन नंबर भी x, देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। मैंने समझाया था कंसेक्टिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर 7 8 जा 22 23 या 14 15, इनको कहते हैं जो बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर होते हैं एक के बाद एक, उसे कहते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। तो ये उस दिन भी लिए थे हमने उस क्वेश्चन में, वहाँ पूछा था प्रोडक्ट ऑफ दिस, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पूछा है कि सम ऑफ हू स्क्वायर इज, इनको स्क्वायर करके और सम करके हमारे पास 365 एज पर गिवन कंडीशन। क्या है, इसको भी स्क्वायर करना है प्लस x प्लस 1 दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करना है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, इज इक्वल टू 365। ये कंडीशन है। यहाँ इसे खोलिए x स्क्वायर, इसे खोलेंगे जी आइडेंटिटी अलजेब्रिक एक a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए क्या x इंटू बी 1 आएगा, वही आएगा 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उधर से इधर लाओ इसको तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये 1 निकालेंगे इसको इसमें से तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बट इसमें क्या है कि ये देखो 2 इसमें भी ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 कॉमन फैक्टर है तो हम इसे 2 निकाल लेते हैं, हमारी इक्वेशन और इजी हो जाएगी। ऐसा कभी आ जाए तो पहले आपने कॉमन निकालना है।
तो 2 अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 182 इजिकल टू 0। जब 2 को हम उधर ले जाएंगे 0.2 0 हो जाएगा। तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। तो अब हमने ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 बने और सब्ट्रैक्ट करके बने 1। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में लिए 13 एंड 14, जो वहाँ भी 182 था, तो 14 में से 13 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अभी देखा था आपने पहले क्वेश्चन में 13 इंटू 14 किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो वही ले लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस अब 14 माइनस 30 लिखना है। वहाँ हमने 13 प्लस 14 के प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आपने 14 माइनस 13 माइनस 14 नहीं लिखना है, 14 माइनस 13 जो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो 13 14 दार 182 इंटू एक्स, ये हमने 1 की जगह लिखा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स 14x माइनस 13 इंटू एक्स 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन निकालेंगे। पहले दो में से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x। तो ये आ गया हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 14, फिर माइनस 13 कॉमन निकलेगा, x प्लस 14 आएगा इज इक्वल टू 0। तो क्यों, ये 13 मल्टीप्लाई 14 180 होता है, और यहाँ माइनस है, माइनस बाहर निकाला तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस। तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 14 एक फैक्टर इंटू अंदर रह गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमने कॉमन निकाला तो ये आ गया। तो आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, 14 उधर जाएगा माइनस 14 और x इज इक्वल टू 0, 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, 0 प्लस 13 30। तो ये हमारे पास दो रूट्स बन गए इसके x की वैल्यूज़। बट हमने रूट्स नहीं निकालना है, हमने नंबर निकालना है x। तो हमें ये x इज इक्वल टू माइनस 14 रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर पूछे गए। ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए हमें इसे रिजेक्ट करना। देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 ही हमारे पास ये नंबर है, इज पॉसिबल। तो hence the numbers are, जो पूछे गए हमें दोनों नंबर, hence the number one number is, वो हमने किसके बराबर लिया, x के बराबर लिया। तो x क्या है हमारे पास 13 एंड अदर नंबर इज, वो है हमारे पास x प्लस 1। तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास दोनों नंबर आ गए 13 एंड 14। अगर इनका हम स्क्वायर करें और सम करें तो हमारे पास 365, वो भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन पता चल जाएगा कि भाई ठीक है नहीं ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर 196। अब इन दोनों को प्लस करो, दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। 9 6 कितने हो गए 5 15 और 1 7 और 9 कितने हो गए 6 16 और 1 1 1 1 2 और 3। ये हमारे पास वही, तो ये ठीक निकला इन दोनों का स्क्वायर करके और सम करके हमारे पास 365। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये नंबर कौन से हैं, एक 13 और एक 14।